कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। आज हम बात करते हैं वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 80 क्वेश्चन टॉप 2024 एग्जाम में आने वाले हैं। 80 क्वेश्चन टॉप है तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारी जल के अनुसूत्र क्या होते हैं। भारी जल के अनुसूत्र क्या होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारी जल के जो अनुसूत्र होते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा D2O होते हैं, यानी D2O होते हैं, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब आपतन क्या होती है, क्या होता है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो क्या आपतन कोण क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, छोटा हो जाता है। आपतन कोण जो होता है वह छोटा हो जाता है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। बहुत बार ये पूछा गया एग्जाम में है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में वृक्क से संबंधित क्या है। मनुष्य में वृक्क से संबंधित क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मनुष्य में जो वृक्क से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मनुष्य में वृक्क से संबंधित उत्सर्जन है, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्वपोषी पोषण के लिए जो है आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए CO2, क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, ये सभी ऑप्शन के सभी सही है, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्वपोषी पोषण के लिए क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, CO2, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सभी आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए पूछे जाएंगे तो सभी लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो है ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जल जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन से बाहर निकलता है, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर क्रम में जोड़ने पर प्रतिरोध का मान क्या होता है। समांतर क्रम जोड़ने पर प्रतिरोध का मान क्या होता है, इसी को पार्श्व क्रम कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, समांतर क्रम में जोड़ने पर प्रतिरोध का मान जो होता है वह बढ़ता है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बढ़ता है, याद रखना है, बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर हो तो अपवर्तन कोण होता है। जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर हो तो अपवर्तन कोण होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, 90 डिग्री का होता है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री का होता है, याद रखना है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों का मसूड़ा इनामेल दंत बल किस पदार्थ का बना होता है जो कठोर होता है। दांतों का मसूड़ा एनेमल दंत बल किस पदार्थ का बना होता है जो कठोर होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। कैल्शियम फास्फेट, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम फास्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रभावित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, यह प्रक्रिया क्या कहलाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह जो प्रक्रिया कहलाते हैं क्लोरो क्षार अभिक्रिया कहलाते हैं, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्लोरो क्षार अभिक्रिया कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान आंख के लिए स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है ये। समान आंख के लिए स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी
सभी को मालूम होता है ये 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? निकट पूछे तो 4 अक्षर वाला याद रखना है, यानी अवतल हो जाएगा, अवतल हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अंग सुंदर संवेदी अंग नहीं है? निम्न में से कौन सा अंग सुंदर संवेदी अंग नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिमाग जो है सुंदर संवेदी अंग नहीं है, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Cu जो है अधिक अभिक्रियाशील है, Cu जो है अधिक अभिक्रियाशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंक ऑक्साइड के साथ कार्बन को गर्म करने पर जिंक धातु प्राप्ति होती है, तो कार्बन क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिंक ऑक्साइड के साथ कार्बन को गर्म करने पर जिंक धातु प्राप्त होता है, तो धातु प्राप्त होता है तो कार्बन क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन जो होता है अपचायक होता है, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अपचायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे नीचे दिए गए अभिक्रिया में कौन सा अपचायक है? यानी अपचायक पूछ रहा है दिए गए अभिक्रिया में, तो इधर 3MnO2 प्लस 4Al है और 3Mn 2Al 12O3 है, यानी दोनों बगल एल हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम है, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरुरज्जु कहाँ से निकलता है? मेरुरज्जु कहाँ से निकलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरुरज्जु जो निकलता है वह निकलता है आपको मेडुला से निकलता है, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मेरुरज्जु निकलता है मेडुला से, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गैसीय अवस्था में पाया जाता है? गैसीय अवस्था में कौन पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एथिलीन गैस अवस्था में पाया जाता है, सी ऑप्शन हो जाएगा, एथिलीन गैस अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है, वह क्या होता है? वह होता है बैंगनी जो होता है सबसे अधिक विचलित होता है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सक्रियता श्रेणी के मध्य स्थित धातुओं को निष्कर्षण किया जाता है। सक्रियता श्रेणी के मध्य धातुओं को निष्कर्षण किया जाता है। सक्रियता श्रेणी में जो है धातुओं को निष्कर्षण करने के लिए धातु को ऑक्साइड में बदलकर कार्बन द्वारा अपचायन करने पर होता है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपधातु है? उपधातु कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंटीमनी जो है उपधातु है, यानी Sb जो है उपधातु है, इसे एंटीमनी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में CO2 में उपस्थित होता है, वायुमंडल में CO2 में उपस्थित गैसों की प्रतिशत कितना होता है? तो यानी 0.03% होता है, 0.03% होता है, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। श्वेत प्रकाश तब एक प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है, वह होता है, वह क्या होता है? उसका राइट आंसर हो जाएगा लाल जो है श्वेत प्रकाश से गुजारने पर प्रिज्म से होकर कम विचलित होता है, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के भाग पर बनता है? किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेटिना पर जो है, रेटिना पर बनता है, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा, रेटिना पर बनता है। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर नहीं होता है? कौन सा मात्रक वाट के बराबर नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वी स्क्वायर ओम जो होता है वाट के बराबर नहीं होता है, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? तो साइटोकाइनिन जो है पादप हार्मोन है, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है, साइटोकाइनिन। न्यूक्लियस शब्द की खोज किसके द्वारा की गई थी? न्यूक्लियस शब्द की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था। रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था। न्यूक्लियस शब्द की खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था। दो तंत्रिकाओं कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहा जाता है, या सिनेप्टिक दरार कहा जाता है, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। सिनेप्टिक दरार कहा जाता है या सिनेप्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन उपधातु है? उपधातु अभी बताए थे, एंटीमीनी उपधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा COO -COOH कार्बोक्सिलिक एसिड है, यानी -COOH जो है कार्बोक्सिलिक समूह है अभिक्रियाशील के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथीन में कार्बन कार्बन के दो आवंद मौजूद होते हैं, जिसमें एथीन में दो कार्बन कार्बन के मौजूद दो आवंद मौजूद होते हैं, किसमें होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक सिग्मा और एक पाई के आवंद में होता है, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक सिग्मा एक पाई के आवंद में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथेन के कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? एथेन के जो होते हैं वह 6 सहसंयोजक बंधन होते हैं, यानी C2H6 होते हैं। इसका एथेन का अनुसूत्र होता है C2H6। जब बनाइएगा तो C2H6 होता है। इसका एथेन का अनुसूत्र जो होता है C2H6 होता है। कार्बन 2 गो और हाइड्रोजन 6 गो बैठाइएगा तो 6 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रियों के मूत्रजनन नलिकाओं में रोग ट्राइकोमोनिसिस है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो होगा वायरस जनित रोग है। वायरस जनित रोग है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? धारा मापने वाले यंत्र को जो कहा जाता है ए मीटर कहा जाता है। धारा मापने वाले यंत्र को ए मीटर कहा जाता है। 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट का क्या कहलाता है? 1 वोल्ट जो कहलाता है 1 जूल बटा सेकेंड कहलाता है। 1 जूल बटा सेकेंड कहलाता है, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1 जूल बटा सेकेंड कहलाता है। ए मीटर को किस विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है? ए मीटर को किस विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है? तो ए मीटर को जो जोड़ा जाता है, ए मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ए मीटर को 1 मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए मीटर को जो जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करने वाला I² जो है नहीं करता है। I² जो है नहीं करता, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करता है। विद्युत धारा किसमें उत्पन्न करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र में करता है, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। विद्युत धारा उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं की ओर जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है? आधुनिक आवर्त सारणी में जब हम बाएं से दाएं की ओर जाएंगे तो परमाणु आकार क्या होता है? परमाणु का जो आकार होता है वह घटता है। क्या होता है? परमाणु का आकार घटता है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा, घटता है परमाणु का आकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवंद बनाने में धातु के इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति होती है, अतः ये विद्युत
क्या होते हैं? आयन बनाने में धातु इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, अतः ये विद्युत क्या होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धनात्मक होते हैं। विद्युत जो होते हैं वह धनात्मक होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कौन स्त्रियों के बाह्य जनेंद्रियां है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें कौन सा स्त्रियों के बाह्य जनेंद्रियां है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा योनि जो है स्त्रियों के बाह्य जनेंद्रियां है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष के शीशन का शिखर भाग कहलाता है। पुरुष के शीशन का शिखर भाग क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गलांश कहलाता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, गलांश कहलाता है। क्या कहलाता है? गलांश कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष का मैथुन अंग कहलाता है। पुरुष का मैथुन अंग क्या कहलाता है? पुरुष का जो मैथुन अंग कहलाता है वह क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीन्य कहलाता है। श्रीन्य यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। श्रीन्य कहलाता है यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा में मिलती है। चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा में कौन सी दिशा मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बल की जो दिशा मिलती है वह मिलती है फ्लेमिंग बम हस्त नियम से मिलती है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फ्लेमिंग बम हस्त नियम से मिलती है। विद्युत मोटर की क्रिया आधारित होती है। विद्युत मोटर की क्रिया क्या आधारित होती है? विद्युत मोटर की क्रिया जो आधारित होती है वह आर्मेचर के घूर्णन पर आधारित होती है, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आर्मेचर के घूर्णन पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक होता है। विद्युत चुंबक जो होता है, विद्युत चुंबक क्या होता है? विद्युत चुंबक जो होता है वह अस्थायी चुंबक होता है। यानी विद्युत चुंबक जो होता है क्या होता है? अस्थायी चुंबक होता है विद्युत चुंबक, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अस्थायी चुंबक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनमो का सिद्धांत आधारित है। डायनमो का सिद्धांत किस पर आधारित है? डायनमो का जो सिद्धांत आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर है। डायनमो का सिद्धांत जो आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर है। नर युग्मक कहलाते हैं। नर युग्मक क्या कहलाते हैं? नर युग्मक जो कहलाते हैं शुक्राणु कहलाते हैं, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, शुक्राणु कहलाते हैं। मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। मानव मादा के जनन तंत्र का भाग कौन सा नहीं है? मानव मादा तंत्र के जनन का भाग कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिम्ब वाहिनी जो है नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन की रासायनिक संरचना क्या होती है? जीन की रासायनिक संरचना क्या है? जीन की जो रासायनिक संरचना है वह डीएनए है, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जीन की रासायनिक संरचना डीएनए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए में कौन सी नाइट्रोजन युक्त क्षार होता है? डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन युक्त क्षार है? डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन युक्त क्षार है? यानी एडिनिन साइटोकाइनिस गुहानिन थाइमिन, ये जो है क्षार है, यानी ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा है जिन्हें दोबारा प्राप्त किया सकता है? कोयला तो नहीं होगा, सौर ऊर्जा तो हो जाएगा, दोबारा प्राप्त किया जाता है। पेट्रोलियम नहीं होगा, प्राकृतिक गैस नहीं होगा, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सौर पैनल बनाया जाता है। सौर पैनल बनाया जाता है अनेक। सौर पैनल बनाया जाता है अनेक सौर सेलों के अनेक सौर सेलों को संयोजित कर बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नरोरा नाभिक के विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश में है, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एमवी के पवन ऊर्जा जनित्र के लिए पवन फॉर्म को लगभग कितनी हेक्टेयर भूमि चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा दो जो है, दो होनी चाहिए। एक एमवी वोल्ट यानी कि पवन के लिए जनित्र के लिए पवन फॉर्म लगभग कितनी हेक्टेयर होनी चाहिए? 2 हेक्टेयर होनी चाहिए, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 2 हेक्टेयर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर मादा एनोफिलीज किस प्रकार जल में पनपता है? मलेरिया उत्पन्न करने वाला जो है किस जल में पनपता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मलेरिया जो है गंदा जल में पनपता है। यही डेंगू पूछे तो साफ जल में पनपता है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मलेरिया पूछे तो गंदा और डेंगू पूछे तो साफ। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस जल में पनपते हैं? देखिए आ गया क्वेश्चन ही। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर जो है वह पनपते किस में पनपते हैं? तो वह साफ जल में पनपते हैं, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, साफ जल में पनपते हैं। जीवन की उत्पत्ति के समय पृथ्वी का वातावरण कैसा था? जीवन की उत्पत्ति के समय पृथ्वी का वातावरण कैसा था? पृथ्वी का जो वातावरण था अपचायक था, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी का जो था वातावरण अपचायक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? तो हाइड्रो का अर्थ जो होता है जल होता है, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा, हाइड्रो का जो अर्थ होता है जल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात बताएं। जल में H2O में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात बताएं, यानी हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन की संख्या 2 है तो 2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन कुछ नहीं है तो ऑक्सीजन 1 हो जाएगा, यानी 2:1 होगा, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चूना पत्थर को उष्मा देने पर Ca और CO2 प्राप्त होता है, तो इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? इस अभिक्रिया को जो कहा जाता है वह वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है, क्योंकि CaO से CO2 प्राप्त होती है तो वियोजन अभिक्रिया होगी। डीएनए का निर्माण कैसे होता है? डीएनए का निर्माण कैसे होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑक्सीराइबोज शुगर फॉस्फेट एवं नाइट्रोजन क्षार से होता है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा आहार श्रृंखला निर्माण करते हैं? निम्न में कौन आहार श्रृंखला निर्माण करते हैं? आहार श्रृंखला निर्माण करने वाला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घास गेहूं आम नहीं होगा, घास बकरी तथा मानव, हाँ घास बकरी तथा मानव, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं? निम्न में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं? निम्न में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैली ले जाना, सही है। कार्य प्राप्ति हो जाने पर लाइट बल्ब पंखों को स्विच बंद करना, सही है। स्कूटर पर जाने के लिए बाजार विद्यालय पैदल जाना, सही है, यानी उपयुक्त सभी हो ऑप्शन हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेड नाइट्रोजन चूर्ण को एक प्रणाली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है, किसके कारण होता है? तो धुआं उत्सर्जित जो होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का होता है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का होता है। श्वसन किस प्रकार का अभिक्रिया है? श्वसन किस प्रकार का अभिक्रिया है?
श्वसन किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो श्वसन जो है वह अपचयन अभिक्रिया है। श्वसन जो है अपचयन अभिक्रिया है, जिसे ऑक्सीकरण भी कहा जाता है अपचयन अभिक्रिया को। जब एकल अभिकर्मक टूट जाते हैं, टूटकर छोटे छोटे उत्पाद उत्पन्न करते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है? जब एकल अभिक्रिया टूटकर छोटे छोटे उत्पाद उत्पन्न करते हैं तो इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस अभिक्रिया को जो कहा जाता है वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। निम्न में से कौन सा उत्पादन लेड को गर्म करने पर प्राप्त होता है? निम्न में से कौन सा उत्पादन लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर जो प्राप्त होता है NO2 और O2 प्राप्त होता है। NO2 और O2 प्राप्त होता है, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ जिंक मिलाकर गर्म करने पर कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ जिंक अभिक्रिया को मिलाकर कौन सी गर्म गैस उत्सर्जित होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस जो है उत्सर्जित होती है, यानी हाइड्रोजन गैस जो है उत्सर्जित होती है, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता श्रेणी में रखेंगे? किसे आप उपभोक्ता श्रेणी में रखेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरे पौधे तो नहीं, नील हरित शैवाल नहीं होगा, जंगली जानवर जो है उपभोक्ता श्रेणी में रखा जाता है, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपभोक्ता श्रेणी में रखा जाता है। निम्न में से एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ, यानी अपघटित होने वाला पदार्थ बताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूखे घास जो पत्ते हैं, जैविक अपघटित होने वाला पदार्थ है, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सूखे घास पत्ते। सालों वृक्षों के वन का लगभग 1272 हेक्टेयर क्षेत्रफल ग्रामीणों द्वारा बहुत बुरी तरह से निमीकृत होने के बचाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो बचाया गया है वह मिदनापुर में बंगाल, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वनों के संरक्षण के लिए निम्न में से किन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है? किन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, अतिचारण खनन। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा डी के डी सभी ऑप्शन सही है, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दांतों का क्षय कब प्रारंभ क्या होता है? दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है? तो जब मुंह के पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है, जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है ना, तो दांतों का क्षय प्रारंभ होने लगता है, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। Cl2Br और आयरन के परमाणु द्रव्यमान क्रमशः 35.5 एवं 79.9 है, 126.9 यह कथन समूह कहलाएंगे, यानी यह कथन कौन सा समूह कहलाएंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी दोनों को जोड़ने पर जो 126/9 प्राप्त होता है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर इसका जो होगा इसका होगा आपको इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी त्रिक होता है, त्रिक है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यानी दोनों को जोड़ने पर जब आधा प्राप्त होता है, तो मेंडलीफ डोबरेनर ने ये साहब दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है तत्वों की आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास किसका प्रमुख योगदान रहा है? तत्वों के आवर्त सारणी में प्रारंभिक विकास में प्रमुख योगदान किसका रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो प्रमुख योगदान रहा है वह रहा है मेंडलीव का रहा है, मेंडलीव, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मेंडलीव का रहा है, मेंडलीव का रहा है। मेंडलीव के आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभों को क्या कहा जाता है? मेंडलीव के आवर्त सारणी के ऊर्ध्व स्तंभों को क्या कहा जाता है?
मेंडलीव का रासायनिक उर्वरक स्तंभों को वर्ग या समूह कहा जाता है, जिसे ग्रुप जानते हैं या वर्ग लिखा रहता है। इसी को वर्ग को क्लास इंग्लिश में कहते हैं, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? आमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो आमाशय में जो पाया जाता है वह पाया जाता है पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। आमाशय में पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। आमाशय में जो पाया जाता है वह पाया जाता है पेप्सिन एंजाइम, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पेप्सिन एंजाइम, आमाशय में पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? कवक में पोषण की जो विधि होती है वह मृतोजीवी पोषण विधि होती है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कवक में पोषण की विधि मृतजीवी विधि होती है। ऑक्जिन है, ऑक्जिन क्या है? ऑक्जिन एक हार्मोन है, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑक्जिन जो है एक हार्मोन है। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें। ऐसा ही वीडियो आप लोगों को मिलेगा इस चैनल पर, शांति ऑनलाइन क्लासेस में। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।